नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस यूनिट 2 जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल्ड लाइफ, आदि मानव से स्थायी जीवन तक का सफर। तो शुरुआती समय में जो प्रिमिटिव मैन थे, जो आदि मानव थे, उनका जीवन स्थायी यानी कि सेटल्ड नहीं था। वो किसी भी एक जगह पर घर बनाकर वहीं पर नहीं रहते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते, जहां पर भी उन्हें कुछ शिकार करने के लिए मिल जाता। उसके अलावा जो फ्रूट्स और रूट्स वगैरह उन्हें मिलते थे, वो सारी चीजें अपने भोजन के लिए वो इकट्ठा करते थे। और जब उस जगह पर उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो वो उस जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। यानी कि ना तो उनके पास अपना कोई घर था, ना ही वो किसी जगह पर फार्मिंग करते थे। तो वो एक जगह पर रुक कर अपना जीवन नहीं बिताते थे। तो आदि मानव का यह जो भटकता हुआ जीवन था, उसके बाद वो एक समय पर किस तरह से सेटल्ड लाइफ की ओर, स्थायी जीवन की ओर आगे बढ़ा, उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। जयबीर एंड हिज फैमिली वर गोइंग फ्रॉम गांधीनगर टू जामनगर इन ट्रेन। तो जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि जो जयबीर नाम का एक लड़का है, वो अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ गांधीनगर से जामनगर ट्रेन में जा रहा है। सिटिंग नियर द विंडो ही सो ट्रीज, बुलोक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स, रिक्शो, बस, ट्रैक्टर एटसेट्रा। तो जैसा कि आपको पता है, जब भी हम बस से या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो अगर हम विंडो के पास बैठे हुए होते हैं, तो हम लोग अक्सर बाहर देखते रहते हैं। तो यहाँ पर जयबीर भी जो ट्रेन की विंडो के पास बैठा हुआ है, वहां से वो बाहर देख रहा था और उसने काफी सारे पेड़ देखे। उसके अलावा बुलोक कार्ट्स यानी कि जो बैलगाड़ी होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरह कैमल कार्ट्स यानी कि जो ऊंट गाड़ी होती है, रिक्शो, बस और ट्रैक्टर वगैरह कई सारे जो व्हीकल्स उसने ट्रेन की विंडो से बाहर देखे। ही आस्क्ड हिज अंकल, व्हेन डिड दिस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट। तो जयबीर ने जब ये सारी चीजें देखी, बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी, रिक्शो, बस और ट्रैक्टर वगैरह, तो वो अपने अंकल से पूछते हैं कि यह जो सारा ट्रांसपोर्टेशन है, जो वाहन व्यवहार हम बाहर देखते हैं, जो परिवहन के साधन है, काफी सारे व्हीकल्स होते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या आदि मानव के समय से लोग इसी तरह के व्हीकल्स यूज किया करते थे? तो जयबीर को यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो कि वो अपने अंकल से पूछ रहे हैं। तो अंकल उन्हें जो आंसर देते हैं, तो जयबीर के साथ हम भी जानते हैं कि किस तरह से, किस वक्त इन व्हीकल्स की, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज करते हैं, उनकी शुरुआत हुई थी। हिज अंकल पुट हिज हैंड ऑन हिज बैक एंड सेड। तो जयबीर के अंकल ने उसकी पीठ पे हाथ रखा और उसे बताया, ट्रेन स्टार्टेड इन अवर कंट्री अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स बैक। कि हमारे देश में ट्रेन की शुरुआत लगभग 150 साल पहले हुई थी। अमंग ऑल द व्हीकल्स विच यू आर सीइंग ऑन द रोड, द बुलोक कार्ट इज ओल्डेस्ट। और अंकल जयबीर को बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आप जो ये बाहर इतने सारे व्हीकल्स देख रहे हैं, उनमें से जो बुलोक कार्ट यानी कि जो बैलगाड़ी है, वो सबसे पुराना व्हीकल है। क्योंकि ये जो बाकी के सारे व्हीकल्स हैं, चाहे वो रिक्शो हो, बस हो या ट्रैक्टर हो या ट्रेन हो, इन सब की शुरुआत बहुत बाद में हुई थी। बुलोक कार्ट उसके काफी सारे वर्षों के पहले से यूज किया जाता था। और बुलोक कार्ट के भी पहले के समय में तो, बिफोर इट, thousands of years back, men did not have any means of transportation। और बुलोक कार्ट के भी पहले तो जो प्रिमिटिव मैन था, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो वाहन व्यवहार के साधन होते हैं, तो इंसान के पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी व्हीकल नहीं हुआ करता था। ही यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन फुट। तो जो उस समय के लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ऑन फुट यानी कि वो पैदल जाया करते थे। आप सोचो, एक जगह से कितना भी दूर उन्हें अगर दूसरी जगह जाना हो, चाहे वो हंटिंग के लिए हो या फिर भोजन की तलाश में हो, तो वो पैदल ही जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, जब तक मानव के जीवन में ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे,
जो व्हीकल्स थे उसकी शुरुआत नहीं हुई थी। प्रिमिटिव मैन नोमैडिक लाइफ। अब हम देखते हैं कि जो प्रिमिटिव मैन यानी कि जो आदि मानव की नोमैडिक लाइफ थी, नोमैडिक यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, उनका जीवन जो कि भटकता हुआ जीवन था। ना तो उनके पास कोई एक जगह पर घर था, ना ही वो किसी जगह पर फार्मिंग करते थे, ना तो वो किसी जगह पर रहते थे, जिसे हम खाना बदोश जीवन भी कह सकते हैं। यानी कि वो भोजन की तलाश में किसी एक जगह पर जाते थे, वहां पर जो भी एनिमल्स उन्हें शिकार करने के लिए मिलते थे तो वो शिकार करके उन्हें खाते थे। उसके अलावा जो भी फ्रूट्स वगैरह और जो रूट्स वगैरह उन्हें मिलते थे उससे वो अपना पेट भरते थे। और जब उस जगह पर वो सारा भोजन अगर खत्म हो जाता था तो वो भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाया करते थे। तो इस तरह से प्रिमिटिव मैन की लाइफ नोमैडिक लाइफ हुआ करती थी। यानी कि उनका जीवन जो कि एक जगह पर स्थायी नहीं था, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम। प्रिमिटिव मैन यानी कि जो आदि मानव है, उसका मतलब है कि वो बहुत पुराने समय के लोग हुआ करते थे। अप्रोक्सीमेटली 20 लाख years ago he led a nomadic life and spent his time by hunting। आज से करीबन 20 लाख साल पहले, आप सोचो, हम यहाँ पर अभी जो साल चल रहा है 2025, तो हम 2000 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 20 लाख साल पहले की। कि 20 लाख साल पहले जो प्रिमिटिव मैन थे, जो आदि मानव थे, उन्होंने नोमैडिक लाइफ की शुरुआत करी थी। और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते, और जो उनका अपना जो जीवन था, उनका जो समय था, वो वे लोग हंटिंग करके गुजारते थे। यानी कि जो भी एनिमल्स उन्हें शिकार करने के लिए मिलते थे तो उनका शिकार करके वो अपना जीवन चलाते थे। दिस स्टेज ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड हंटर एंड गेदरर्स। और आदि मानव की यह जो अवस्था थी उसे हम हंटर और गेदरर्स के तौर पे जानते हैं। यानी कि वो शिकार करते थे और उस खाने को वो इकट्ठा करते थे, संग्रहित करके रखते थे, और जब तक वो खाना चलता था वो उसे यूज करते थे। जब वो खाना खत्म हो जाता तो वो और भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर निकल पड़ते थे। He used to gather his food by hunting animals like deer, fishes and birds। और ये जो प्रिमिटिव मैन थे, जो आदि मानव थे, वो अपने भोजन के लिए डियर यानी कि हिरण जैसे जो एनिमल्स थे उनका शिकार किया करते थे। इन डियर जैसे एनिमल्स के अलावा वो फिशिस को भी अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा जो बर्ड्स होते थे उनका भी वो शिकार करते थे अपने भोजन के लिए। अदर देन दिस दे कलेक्टेड रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर फूड। और एनिमल्स लाइक डियर, उसके अलावा फिशिस और बर्ड्स के अलावा जो रूट्स और फ्रूट्स होते हैं, रूट्स यानी कि जो कंदमूल होते हैं, यूजुअली जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनका जो हिस्सा मिट्टी के अंदर रहता है उन्हें हम रूट्स कहते हैं। काफी सारी रूट्स वेजिटेबल्स का हम अपने भोजन में इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि गाजर हो, शकरकंद, मूली, रतालू, इस तरह की काफी सारे जो कंदमूल होते हैं जिन्हें हम रूट वेजिटेबल्स भी कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल आदि मानव ने सबसे पहले के समय में अपने भोजन के लिए उसका इस्तेमाल शुरू किया था। उसके अलावा जो काफी सारे फ्रूट्स यानी कि जो फल जंगल में मिलते हो, जैसे कि चाहे वो सेब हो, अंगूर हो, संतरा हो, तो इस तरह के काफी सारे फ्रूट्स और रूट्स जो भी आदि मानव को मिलते थे, तो हंटिंग के अलावा वो इन रूट्स और फ्रूट्स का भी अपने भोजन के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट वॉज नॉट दैट इजी, समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स अटैक देम। तो ये जो प्रिमिटिव मैन थे, जो आदि मानव थे, वो जो प्राणियों का शिकार करते थे, वो जो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, ये इतना आसान तो नहीं था। क्योंकि काफी सारे जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जो जंगली जानवर हुआ करते थे, वो कई बार इन प्रिमिटिव मैन पे अटैक भी किया करते थे। वो वाइल्ड एनिमल्स आदि मानव पे हमला भी कर देते थे। प्रिमिटिव मैन का जो ये हंटिंग का सर्कल था कुछ इस तरह का हुआ करता था, आप यहाँ पर पिक्चर में देख के अच्छे से समझ सकते हैं। मोर ओवर सम ऑफ द एनिमल्स वर फास्ट इन रनिंग, सो इट वॉज नॉट इजी फॉर प्रिमिटिव मैन टू कैच देम।
उसके अलावा काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स ऐसे भी थे जो कि दौड़ने में बहुत तेज थे। देवर फास्ट इन रनिंग। और क्योंकि वो तेज भागते थे तो प्रिमिटिव मैन के लिए उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं था। काफी बार वे इन एनिमल्स का शिकार करने में, उन्हें पकड़ने में असफल रहते थे। Thus primitive men used to wander from one place to another in search of food। और इसीलिए ये जो प्रिमिटिव मैन थे, जो आदि मानव थे, वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, वो घूमते रहते थे अपने भोजन की तलाश में। क्योंकि अगर वे एक जगह पर किसी एनिमल का शिकार नहीं कर पाते थे, उन्हें फूड के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, तो वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। Thus he learnt which fruits and roots to eat and which not to eat, as so many of them were poisonous। और इस तरह से जो प्रिमिटिव मैन का एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए जीवन बीत रहा था, तो वो किन एनिमल्स को हंट करना है, उसके अलावा वो जिस जगह पर रहते थे वहां पर जो भी फ्रूट्स और रूट्स उन्हें मिलते थे वो अपने भोजन के लिए वो खाया करते थे। तो इस तरह से जो उनका जीवन चल रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, अलग अलग तरीके के एनिमल्स का शिकार करते हुए, नए नए फ्रूट्स और रूट्स को खाते हुए, तो उनका जो ये अनुभव रहा, उन्हें जो इस तरह से एक्सपीरियंस मिला, उससे उन्हें काफी सारी चीजें समझ में आ गई थी। उन्हें ये पता चल गया था कि कौन से फ्रूट्स और रूट्स उन्हें खाने हैं और कौन से फ्रूट्स और रूट्स वो नहीं खा सकते। क्योंकि जंगल में आप देखो तो काफी सारे फ्रूट्स एंड रूट्स ऐसे भी होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, यानी कि वो जहरीले होते हैं। फ्रूट्स यानी कि जो फल होते हैं, उसके अलावा रूट्स यानी कि जो कंदमूल होते हैं। तो अपने जीवन के अनुभवों से इस तरह से आदि मानव को यह समझ में आ जाता है कि कौन से फ्रूट्स और रूट्स वो खाए जा सकते हैं और कौन से फ्रूट्स और रूट्स जहरीले होते हैं। एनिमल्स लाइक डियर, शीप, गोट वर इजी टू हंट, सो प्रिमिटिव मैन यूज्ड टू वॉन्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ देम। तो जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, कौन से एनिमल्स इजी थे प्रिमिटिव मैन के लिए शिकार करने के लिए। यूजुअली जो डियर होते थे यानी कि जो हिरन होते थे, उसके अलावा शीप्स और उसके अलावा जो गोट्स होती थी, तो हिरन का और भेड़ बकरियों का भी वो शिकार किया करते थे। तो वो उनके लिए शिकार करना आसान था, क्योंकि कुछ वाइल्ड एनिमल्स ऐसे भी होते थे जो कि उन पर ही हमला कर देते थे, तो वो उनके लिए खतरा लगने लगता था। तो ज्यादातर समय तो ये जो आदि मानव थे, जो प्रिमिटिव मैन थे, वो डियर, शीप और गोट जैसे एनिमल्स की तलाश में ही रहते थे, जो कि उनके लिए शिकार करना आसान था। और उन्हीं एनिमल्स की तलाश में, डियर, शीप और गोट जैसे एनिमल्स की ही तलाश में, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता था। मोर ओवर, वाटर बीइंग एसेंशियल फॉर लाइफ, दे यूज टू सेटल नियर द सोर्सेस ऑफ वाटर। उसके अलावा जो वाटर यानी कि जो पानी होता है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, वो अनिवार्य होता है। पानी के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो क्योंकि पानी जो है वो आदि मानव के जीवन के लिए, उसके अलावा जो एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह का वो जो शिकार करते थे, उनके लिए भी तो पानी जरूरी था। वो भी पानी के लिए वहां पर नदी के पास में या तालाब के पास में आया करते होंगे, जहां पर वो प्रिमिटिव मैन उनका शिकार भी कर सकते थे। तो क्योंकि पीने के लिए पानी सबके लिए जरूरी था, स्पेशली हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता ही है। तो प्रिमिटिव मैन जो थे, वो क्योंकि पानी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसी जगहों पर वो रहा करते थे, ऐसी जगहों पर वो बसा करते थे जहां पर की जो वाटर के सोर्सेस थे, चाहे वो तालाब हो चाहे वो नदी हो, वो उनके आसपास में हुआ करते थे। तो जहां पर भी उन्हें पानी मिलता था, उन्हीं जगहों पर वे बसा करते थे। वहीं पर वे रुक कर कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए अपना जीवन वहीं पर बिताते थे। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो प्रिमिटिव मैन थे, जो आदि मानव थे, उनका जीवन किस तरह के हुआ करता था, उनका खाना किस तरह का था, वो किस तरह से जीवन जीते थे। तो आई होप आपको भी अच्छे से समझ आया होगा कि जो प्रिमिटिव मैन थे, उनका फूड, उनका भोजन और उनका लाइफस्टाइल उस समय पर, शुरुआती समय में किस तरह का हुआ करता था।